हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो दर यानी कि रेट क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो है प्रिंसिपल का रेशियो दिया हुआ है 10 और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? रेट निकालना क्या है? रेट। और टाइम भी दिया हुआ कितना? 5 साल। तो प्रिंसिपल को हम लोग मान सकते हैं क्या? रेशियो में तो इसको 10x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एस आई क्या है? 3x, पी क्या है? 10x, आर तो निकालना है, टाइम क्या है? 5 बाई में 100 डिवाइडेड बाई 100। 1010 खत्म, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, यानी रेट जो हमारा आ जाएगा 6%। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे प्रिंसिपल का रेशियो कितना दिया हुआ है? 10 और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3। तो हम यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट का रेशियो। तो मैंने अमाउंट क्या बताया था? प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, मैं क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हमारे पास जो है प्रिंसिपल और अमाउंट होना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल और एस आई दिया था, हमने उससे अमाउंट निकाल लिया। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल है 10 और अमाउंट है 13। तो यहाँ से रेट निकालेंगे। देखो कितना बढ़ रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। कितना में से? 10 में से गुना 100। परसेंट के लिए 100 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। देखो 30% जो है वो रेट निकल रहा है, 30%। ये 30% रेट जो निकला है कितने सालों के लिए निकला था? हमारे पास समय कितना दिया था? 5 साल। तो 5 सालों के लिए जो है रेट कितना निकला है? 30%। और मैंने बताया था जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल के ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। तो 5 का मान अगर 30 है, 5 साल का रेट अगर 30 है तो 1 साल का रेट निकालेंगे। देखो कितना गुना दिख रहा है? 6 गुना दिख रहा है। तो इसको भी 6 गुना कर देंगे, यानी कि 6%। यानी 1 साल का दर जो है रेट क्या है? 6%। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हो या फिर आप अमाउंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 12,000 को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग को जो है 3 साल और 12% प्रति वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो दूसरे भाग को जो 4.5 साल और 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होगा। यानी पहला वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो को चेंज करते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है। और एक बताया था जब अमाउंट के रेशियो को चेंज करते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है। ठीक है, आपको ये चीज याद होगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आर इंटू टी परसेंट होता है। ठीक, तो पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आर इंटू टी। तो टाइम कितना है? रेट कितना है? 12 और टाइम कितना है? 3। यानी पहले भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 36% हो जाएगा। ठीक, दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, आर इंटू टी परसेंट। तो रेट कितना है? 16 और टाइम कितना है? 4, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, एस आई हो जाएगा हमारा ये SI1 SI2। ठीक है, SI2। तो 16 गुना 4 तो नहीं, 8 और 1 9/2। 2 से काट देंगे, 8 बार में तो 8 में 72, यानी 72%। देखो पहला जो SI आया है वो 36% आया है और दूसरा SI जो है वो 72% है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले भाग का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी ये दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि 36% इज इक्वल टू 72% हो जाएगा। ठीक है, 36% इज इक्वल टू 72% हो जाएगा। इसको काट देंगे, 36 के 36, 36 72। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो कितना आ गया? SI1 और SI2। तो 1:2 आ गया।
अब पूछा क्या है, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो है रेशियो क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, इस रेशियो को चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा क्या, 2:1। देखो प्रिंसिपल का पहले पार्ट का रेशियो 2 है और दूसरे पार्ट का रेशियो 1 है, यानी 2:1 के रेशियो में जो है हमने प्रिंसिपल को डिवाइड किया, कितना, 2:1 के रेशियो। अगर इसमें आपको ये पूछता कि मैंने पहले पार्ट पे कितना इन्वेस्ट किया और दूसरे पार्ट पे कितना इन्वेस्ट किया है, तो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल कितना है, 12,000, और टोटल प्रिंसिपल के रेशियो का सम कितना है, 2 और 1, 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4,000, यानी हमने इसको 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 और इधर आएगा 4,000, यानी पहले पार्ट पे जो है हमने 8,000 इन्वेस्ट किया है और दूसरे पार्ट पे जो है 4,000 इन्वेस्ट किया है। तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7,900 मूलधन को 3 अलग अलग स्कीम पर निवेश किया गया है, 3%, 5% और 8% ब्याज पर, ठीक है। एक साल के अंत में हर स्कीम से समान साधारण ब्याज मिलता है, तो 3% ब्याज पर कितना निवेश किया गया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है, हर स्कीम पे जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, और एक साल के अंत पर, तो क्या बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R इंटू 3%। तो पहले में रेट कितना है, 3, और टाइम है 1, तो पहले वाले में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3%। दूसरे वाले में भी 5, टाइम 1 तो 5%, और तीसरे वाले में भी 8 गुना 1 तो 8%, यानी पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट भी 3, 5 और 8 सेम ही रहेगा, क्योंकि टाइम क्या है, 1 साल है, तो सब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि SI1 इज इक्वल टू SI2 इज इक्वल टू SI3, 3:5:8, ये मेरा क्या है, SI का रेशियो है। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए। देखो जब 2 डाटा रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख देते हैं, प्रिंसिपल का रेशियो, लेकिन यहाँ 3 डाटा है, तो 3 डाटा में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सारा कोई किसी से नहीं कटेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पे 40, 4 दिया 12, 120। तो पहले वाले का प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 40:, 120 को 5 से डिवाइड करो, यानी कि 24:, और 120 को 8 से डिवाइड करो, यानी कि 8 के 8 और 4 8 40, 15, ठीक है। ये देखो प्रिंसिपल का रेशियो हमें क्या मिल गया, 40, 24 और 15। वीडियो ब्लर हो गया था, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि प्रिंसिपल का जो हमारा रेशियो आया था वो 40, 24 और 15 आया था, ठीक है। और टोटल प्रिंसिपल हमारे पास 7,900 दिया हुआ था, तो हम लोग एक रेशियो का मान निकालेंगे कैसे, टोटल प्रिंसिपल से हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल के रेशियो के सम से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल प्रिंसिपल का जो है सारे रेशियो का सम कितना होगा, तो 5, 4, 9 और 4, 2, 6 और 1, 7, यानी कि एक रेशियो का मान जो है वो कितना आ गया, 100। तो पूछा क्या था कि 3% पर जो है हमने कितना इन्वेस्ट किया था, यानी कि 3% का प्रिंसिपल कितना था, तो 40 का मान निकाल देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो जो प्रिंसिपल हमने 3% पर किया था वो कितना है, 4,000, ठीक है। कि 5% पर कितना किया गया, तो 24 का मान निकाल दो, 8% पर कितना गया, तो 15 का मान निकाल दो। एक चीज़ आपको ध्यान बस इसमें रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो को चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा जब 2 डाटा, और अगर 3 डाटा दिया हुआ है तो सिंपली हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम को रेशियो से डिवाइड करके प्रिंसिपल का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टाइप नंबर 3 समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 4 के साथ। थैंक यू।